स्वागत है आपको मेरे YouTube चैनल संख्या मैट्रिक्स में। और आज मैं परिमेय और अपरिमेय संख्या का जोड़ घटाव गुणा भाग बताऊंगी, यानी रेशनल और इरेशनल नंबर का। तो सबसे पहले मैं एक यूनिवर्सल होता है कि हर एक परिमेय संख्या को हर एक परिमेय संख्या में अगर कोई परिमेय संख्या को जोड़ते हैं तो हमेशा परिमेय संख्या ही प्राप्त होती है। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर आप ले सकते हैं कोई भी संख्या, जैसे 2 और 3 परिमेय संख्या है। अगर ये दोनों को जोड़ते हैं तो आता है 5। 5 भी एक परिमेय संख्या है। अगर घटाते हैं तो अगर 3 - 2 करते हैं तो आता है 1, ये भी एक परिमेय संख्या है। अगर गुणा करते हैं 3 × 2 तो 6 भी एक परिमेय संख्या है। अगर 3/2 यानी कि भाग देते हैं तो भी एक परिमेय संख्या ही प्राप्त होती है। कोई भी दो परिमेय संख्या का योग करें या घटाते हैं या गुणा करते हैं या भाग देते हैं तो हमेशा परिमेय संख्या ही प्राप्त होती है। लेकिन अगर एक अपरिमेय संख्या को जोड़ते हैं तब तो एक अपरिमेय संख्या प्राप्त होती है, लेकिन इसका घटाने पर या गुणा करने पर या भाग देने पर परिमेय संख्या हमेशा प्राप्त हो ये ज़रूरी नहीं है। हो सकता है प्राप्त हो, लेकिन हमेशा प्राप्त हो ये ज़रूरी नहीं होता है। जैसे अगर कोई भी अपरिमेय संख्या लेते हैं, एग्जाम्पल में मैं यहाँ पर ली हूँ √2 और √3, या कोई डेसिमल का अपरिमेय संख्या ले, उसको भी अगर जोड़ते हैं तो अपरिमेय संख्या ही प्राप्त होगा। जैसे यहाँ पे अगर आप √2 √3 को छोड़कर अगर लेते हैं, जैसे √5 लें, √7 लें, दोनों अपरिमेय संख्या है। लेकिन अगर इस अपरिमेय संख्या को अगर हम जोड़ते हैं तो √5 + √7 इसका कुछ वैल्यू आएगा। वो भी क्या बोलता है, आसान टाइप पर ही होगा, मतलब हमेशा रिपीटेड नहीं आएगा। डेसिमल इसका दशमलव रिपीटेड नहीं आएगा। तो अगर उसको जोड़ते हैं तो भी अपरिमेय संख्या ही प्राप्त होगी। इसी ढंग से अगर √5 और √7 को घटाते हैं तब तो एक यहाँ पे इस एग्जाम्पल में लेते हैं तो एग्जाम्पल में तो अपरिमेय संख्या आता है घटाने पर भी। लेकिन अगर हम √2 ले या √2 दोनों अपरिमेय संख्या, √2 और √2 दोनों अपरिमेय संख्या, लेकिन अगर इन दोनों को घटाते हैं तो 0 आता है। 0 क्या है, एक परिमेय संख्या है। यानी कि कोई भी दो अपरिमेय संख्या को जोड़ने पर तो हमेशा अपरिमेय संख्या आता है, लेकिन घटाने पर परिमेय भी आ सकता है और अपरिमेय संख्या भी आ सकता है। इसी ढंग से अगर गुणा करते हैं तो गुणा करने पर भी, इसमें यहाँ एग्जाम्पल भी दे के समझाई हूँ। जैसे यहाँ पे √2 ली हूँ, अगर दो अपरिमेय संख्या ली हूँ, अगर इसको घटाते हैं तो √2 अपरिमेय संख्या है दोनों, अगर √2 घटा देते हैं, ये भी एक अपरिमेय संख्या है और ये भी एक अपरिमेय संख्या ही है। तो घटाते हैं तो 0 आता है, क्या है, एक परिमेय संख्या। इसी ढंग से आपने कोई भी एग्जाम्पल अगर सेम अपरिमेय संख्या लेते हैं, अगर उसको घटा देते हैं तो क्या आता है, परिमेय संख्या आ जाता है। लेकिन वही अगर √2 और √2 जोड़ते हैं तो ये अपरिमेय संख्या ही आएगा। यानी कि कोई भी दो अपरिमेय संख्या का जोड़ने पर हमेशा अपरिमेय संख्या आता है, लेकिन घटाने पर परिमेय भी आ सकता है, अपरिमेय भी आ सकता है। और जैसे यहाँ पे √3 या √3 को घटाते हैं तो अपरिमेय आता है। इसी ढंग से गुणा करने पर कोई भी दो अपरिमेय संख्या को गुणा करने पर परिमेय भी आ सकता है और अपरिमेय संख्या भी आ सकता है। जैसे √2 और √2 को गुणा करते हैं तो 2 आता है, तो 2 क्या है, परिमेय संख्या है। लेकिन वही √2 और √3 को गुणा करते हैं तो √6 आता है, जो एक अपरिमेय संख्या है। इसी ढंग से अगर भाग लगाते हैं यानी भाग देते हैं तो √6 और √3 को अगर भाग देते हैं तो √2 आएगा, जो एक अपरिमेय संख्या है। लेकिन वही √6 और √6 में ही अगर भाग देते हैं तो 1 आता है, जो परिमेय संख्या है। यानी कि जोड़ने पर अपरिमेय संख्या, लेकिन घटाने, गुणा और भाग देने पर परिमेय भी आ सकता है और अपरिमेय भी आ सकता है। ठीक है। इसी ढंग से अगर परिमेय एक अपरिमेय हो, एक परिमेय संख्या हो,
अगर वो दोनों को जोड़ते हैं, घटाते हैं या गुणा करते हैं या भाग देते हैं तो हमेशा अपरिमेय संख्या ही आएगा। यहाँ पे लिख लें, हमेशा हमेशा अपरिमेय संख्या ही आएगा। जैसे कोई भी एग्जाम्पल ले लें, जैसे 2 परिमेय संख्या है और 3√3 अपरिमेय संख्या है, तो 2 + √3 करते हैं, एक अपरिमेय संख्या है। या √3 - 2 करते हैं तो अपरिमेय संख्या है। अगर दोनों को गुणा भी करते हैं तो भी अपरिमेय संख्या प्राप्त होती है। अगर भाग देते हैं तो भी अपरिमेय संख्या प्राप्त होती है। ठीक है। एक अब कैलकुलेशन है आपके एनसीईआरटी में। जैसे अगर कोई भी दो संख्या को अगर रूट में है, अगर कोई संख्या, जैसे मान लें कि एक संख्या a है, तो अगर रूट में a है और रूट में b है, अगर दोनों को गुणा करना हो तो रूट के अंदर दोनों को लिखा जा सकता है, यानी कि रूट के अंदर दोनों को a b लिखा जाता है। इस चीज़ को याद ध्यान रख देना होगा। इसी ढंग से अगर भाग के रूप में है √a/√b, तो उसको दोनों को पूरे में √a/b लिख सकते हैं। इसी ढंग से एक फार्मूला होता है a + b² ² = a² + 2ab + b²। इसी ढंग से a - b² ² = a² - 2ab + b²। इसी ढंग से a² - b² बराबर होता है a + b और a - b। यानी ये जो 3 फार्मूला है, अगर याद रहे तो बेहतर है, और अगर याद नहीं रहे, अगर बाय द वे याद अगर भूल जाते हैं तो भी मैं बताऊंगी कि कैसे इसको अपने से बना सकते हैं। अगर फार्मूला भूल भी गए, ऐसे ही वाला याद रखें तो थोड़ा जल्दी बनेगा, इस बात का ध्यान रखें। जैसे एक क्वेश्चन है आपका, यहाँ पे है 5 + √7 × 2 + √5। ये दोनों को क्या करना है, गुना करना है। बीच में अगर कोई भी सिंबल नहीं है, अगर कोष्टक में है, छोटी कोष्टक में है अगर ये, तो ये गुना करना है दोनों को। तो एक बात नहीं, एक तो फार्मूला से हुआ, एक विदाउट फार्मूला। हालांकि यहाँ पे संख्या a + b और a + b के रूप में नहीं है, a + b² या a + b या a - b के रूप में भी नहीं है। तो इसको बनाने का मैं एक विधि बता देती हूँ जो सब पर लागू होता है, चाहे वो फार्मूला याद हो चाहे फार्मूला नहीं याद हो। सबसे पहले ऐसे क्वेश्चन जब भी रहें तो सबसे पहले यहाँ का एक टर्म को लेते हैं, यानी कि अगर कोष्टक छोटी कोष्ट में है, अगर दिया हुआ इस ढंग का टर्म, तो इसका मतलब है कि 5 + √7 से 2 + √5 में गुना करना है। तो यहाँ पे सबसे पहले यहाँ के एक टर्म लेते हैं, यानी जैसे यहाँ पे क्या है, 5 है, तो 5 को यहाँ लेते हैं, फिर छोटी कोष्ट यहाँ लगाते हैं, इसको पूरा में पहले 5 से गुना कर देते हैं। यहाँ पे लिखे हैं 5। और उसके बाद यहाँ एक बात ध्यान दीजिएगा कि यहाँ पे जो सिंबल रहे, चाहे 5 के बाद प्लस सिंबल हो या 5 के बाद माइनस सिंबल हो, जो भी सिंबल हो एज इट इज यहाँ पे लिख देते हैं। और फिर इसमें √7 × 2 + √5 लिखते हैं। इसके बाद अगर यहाँ 5 से इसमें पहले गुना करें तो 5 दूनी 10 + 5√5 हो जाएगा यहाँ। फिर यहाँ एक बात ध्यान दें, यहाँ पे +7 है, तो यहाँ पे क्या होगा, रूट अंदर 7 को अगर 2 से गुना करते हैं तो 2√7। फिर यहाँ पे करते हैं, मैं पहले बताई कि √a × √b होगा, तो रूट अंदर ab लिख सकते हैं, यानी √7 और √5 है, तो अगर गुना करेंगे तो √7 × 5 यानी 35 लिख सकते हैं। अब यहाँ पे देखिए, यानी कि इसको अगर पूरा को कैलकुलेट करने के लिए कहे तो इसका कैलकुलेशन क्या आ जाएगा, इतना आ जाएगा। ठीक है। अगर बाय द वे में फार्मूला याद नहीं है, कुछ रहता है जो फार्मूला पर, जैसे एक क्वेश्चन है, ये सेकंड क्वेश्चन है, वो फार्मूला पर आधारित है। 5 + √5 × 5 - √5। ठीक है, यानी a + b और a - b के आधार पर, जहाँ पे यहाँ 5 है a की जगह पर और √5 है b की जगह पर, यानी कि यहाँ पे हो गया a + b और a - b हो गया। तो इसको एक फार्मूला ये भी बना सकते हैं कि a + b × a - b बराबर क्या होता है, a² - b²। यहाँ पे मैं सेकंड मेथड में वो बताई हूँ। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, a की जगह पर 5, तो 5 के होल स्क्वायर
माइनस रूट 5 के दी होल स्क्वायर। तो 5 का स्क्वायर 25 हो जाएगा, और रूट 5 का स्क्वायर जब भी कोई संख्या में 5 लिखा हुआ है, रूट 5 लिखा हुआ उसका स्क्वायर करते हैं तो रूट से बाहर हो जाता है। यानी कि रूट में कोई संख्या है तो इसका मतलब क्या है, 5 के पावर में है 1/2 है, और इसका जब होल स्क्वायर करते हैं तो यहाँ पे 2 आता है, तो 2 और ये 2 कट जाता है, यानी कि सिर्फ 5 आती है। तो यानी 25 माइनस यहाँ हो जाएगा 5, यानी 20 आंसर हो गया। ये तो हुआ फार्मूला के आधार पर। बाय द वे अगर मान लीजिए अगर फार्मूला भूल गए हैं आप, नहीं याद है फार्मूला, तो कैसे बनाएंगे, तो ये जो पहले ये मेथड से जो मैं कैलकुलेट की हूँ इसको, उसी मेथड से इसको भी कैलकुलेट कर लेंगे। जैसे यहाँ पे क्या है, 5 है, तो पहले यहाँ पे 5 लिख लेंगे, 5 माइनस रूट 5 कोष्टक में हो जाएगा, फिर रूट 5 है, यहाँ पे रूट 5 लिख लेंगे, और फिर 5 माइनस रूट 5 यहाँ पे हो जाएगा, यहाँ आ जाएगा 25, यहाँ पे 5 है और रूट 5 है, तो 5 रूट 5 हो जाएगा, माइनस में हो जाएगा, यहाँ पे क्योंकि माइनस है, यहाँ पे प्लस है 5। एक बात ध्यान रखिए, प्लस में अगर प्लस से गुना करते हैं तो प्लस होता है, लेकिन प्लस में अगर माइनस से गुना करते हैं तो हमेशा माइनस होता है। यहाँ पर हो जाएगा, यहाँ पर भी है रूट 5 और 5 में गुना करना है तो 5 रूट 5 हो जाएगा, और यहाँ पे प्लस है और यहाँ पे माइनस है, तो प्लस और माइनस गुना होगा तो क्या होगा, माइनस होगा। तो यहाँ पे माइनस, और यहाँ पे 2 बार रूट 5 है, तो यहाँ पे अंदर में करें तो 5 गुने 5 25। अब यहाँ पे 25, एक बार ध्यान दीजिए, यहाँ पे प्लस 5 रूट 5 है, यहाँ पे माइनस 5 रूट 5 है, तो ये दोनों प्लस और माइनस कट जाएगा, तो यहाँ पे 25, और यहाँ पे रूट 25 का वैल्यू हो गया 5, यानी कि 20। अगर आपको फार्मूला याद है तब तो झट यहाँ पे इस विधि से बना लें, अगर फार्मूला भुला गए हैं तो इस विधि से बना सकते हैं। अगर फार्मूला पे सेट करते हैं, जैसे ये वाला क्वेश्चन फार्मूला पे सेट नहीं कर रहा है, a प्लस बी और ए प्लस बी के दी होल स्क्वायर, ए माइनस बी के दी होल स्क्वायर, और ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये 3 को फार्मूला अगर याद रहेगा तो बहुत सारे क्वेश्चन बन जाते हैं। लेकिन अगर जो कुछ क्वेश्चन नहीं उस फार्मूला पर आधारित हो उसको इस विधि से बना लेते हैं, जैसे ये वाला विधि बनाते हैं, जैसे इसमें फर्स्ट मेथड्स में बताई हूँ। इसी ढंग से आगे एक और क्वेश्चन को मैं थोड़ा सा दिखा देती हूँ। जैसे आगे क्वेश्चन है कि रूट 3 प्लस रूट 7 के दी होल स्क्वायर निकालना है हमें। तो इसमें अगर a प्लस बी के दी होल स्क्वायर के आधार पर निकाल सकते हैं, यहाँ पे जहाँ a के जगह पर है रूट 3 और b के जगह पर है रूट 7, तो a प्लस बी के दी होल स्क्वायर पर क्या होता है, a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। तो यहाँ पे a के जगह पर है रूट 3, तो रूट 3 के दी होल स्क्वायर प्लस 2 इंटू रूट 3 a के जगह पर है, रूट 7 b के जगह पर है, प्लस बी स्क्वायर यानी कि रूट 7 के दी होल स्क्वायर। यहाँ पे हो जाएगा रूट 3 के दी होल स्क्वायर है तो 3 हो जाएगा। यहाँ पे अगर गुना कर देते हैं, 2 तो बाहर ही है, तो रूट ए इंटू रूट बी बराबर क्या होता है, रूट ए बी। तो यानी कि रूट 3 गुने 7 यानी कि 21, और यहाँ पे रूट 7 के दी होल स्क्वायर बराबर 7, यानी 7 3 10, 10 प्लस 2 रूट 21 हो गया यहाँ पे। ये तो हो गया फार्मूला के आधार पर। अगर हमें फार्मूला नहीं याद हो तब बनाने की विधि, यानी कि रूट 3 प्लस रूट 7 के अगर होल स्क्वायर है तो इसे 2 बार लिख सकते हैं, रूट 3 प्लस रूट 7 इंटू रूट 3 प्लस रूट 7। अब इसमें यहाँ पे ये रूट 3 को यहाँ पे रखते हैं, और रूट 3 से रूट 3 प्लस रूट 7 को गुना करते हैं, फिर प्लस रूट 7 को से रूट 3 प्लस रूट 7 को गुना करते हैं, तो यहाँ पे और आगे हो जाएगा, तो यहाँ क्या है, 3 तिहाई 9 रूट, यहाँ पे रूट 21, यहाँ पर भी रूट 21, और यहाँ पे हो जाएगा रूट 49। तो 9 का रूट कितना होता है, 3, और यहाँ पे 21 रूट 21 और रूट 21 2 बार है, तो यहाँ पे 2 रूट 21 हो जाएगा। क्योंकि अगर रूट 21 लिखते हैं, अगर रूट 21 लिखते हैं तो यहाँ पे अंडरस्टूड है कि 1 इंटू रूट 21 है, और 1 इंटू रूट 21 है यहाँ भी, तो a का 1 क्या हो जाएगा, 2, क्योंकि रूट में जो भी संख्या है वो रूट के अंदर में रहेगा और बाहर में जोड़ होता है, तो यानी रूट 21 जोड़ रूट 21 बराबर क्या हो जाएगा, 2 रूट 21। 49 का वर्गमूल निकालेंगे तो 7 हो जाएगा, तो यानी कि 10 प्लस
2√21, यानी कि 10 + 2, या तो फार्मूला से निकाले, और फार्मूला पर आधारित है तो कोशिश करिए कि फार्मूला याद हो, फार्मूला पर, क्योंकि आसानी से बन जाता है और थोड़ा जल्दी बनता है। एक आपके क्वेश्चन है कि 1/√2 के हर का परिमेयकरण करें। हर का परिमेयकरण करने का मतलब हुआ कि हर में जो भी संख्या है, जैसे यहाँ पे √2 है तो √2 क्या है, अपरिमेय संख्या है, तो परिमेयकरण करने के नीचे में यानी हर में √2 नहीं होना चाहिए। तो कहीं भी जहाँ भी अगर लिख दे कि परिमेयकरण करें, चाहे हर का परिमेयकरण करें या अंश का परिमेयकरण करें, कोई भी संख्या का, तो उसमें उसको पहले रूट नीचे से हटाने की कोशिश करते हैं। एक बात का हमेशा, क्योंकि परिमेयकरण करेंगे कब, जब रूट हटेगा तब ये परिमेयकरण होगा। तो यहाँ पे √2 को हटाने के लिए, अगर हर में से हटाने के लिए √2 से नीचे भी गुना कर दें और √2 से ऊपर में भी गुना कर दें, तो इसका वैल्यू भी नहीं चेंज हुआ, और नीचे से क्या हो जाएगा, अगर √2 से नीचे में √2 में गुना कर देते हैं तो √4 हो जाएगा। √4 का वैल्यू क्या आता है, 2, यानी कि नीचे अब हर में क्या हो गया, 2 हो गया, जो परिमेय संख्या है। ऊपर में अंश में √2 चला गया, यानी √2/2 या 1/√2 बात बराबर है, यानी दोनों संख्या के वैल्यू सेम है। बस इसमें हर का परिमेयकरण करने पर नीचे से रूट को हटाने की कोशिश किया गया, जिससे ऊपर में √2 आया। ठीक है, इसी ढंग से आगे क्वेश्चन है कि 1/2 + √3 के हर का परिमेयकरण करें। एक बात ध्यान दें कि यहाँ पे 2 + √3 है, अगर 2 + √3 को अगर मतलब रूट की संख्या को हटाना है, तो एक फार्मूला अभी पढ़े हैं कि a + b × a - b = a² - b²। तो यहाँ पे a + b के आधार पर है, यानी एक है 2 और b है √3। तो यहाँ पे लिख सकते हैं, यहाँ पे जब भी कोई संख्या को अगर परिमेयकरण कहे तो अगर यहाँ पे प्लस रहे, अगर जैसे 2 + √3 है तो यहाँ पे 2 - √3 से गुना करेंगे। वही अगर यहाँ पे 2 - √3 रहता तो यहाँ पे 2 + √3 से गुना करते। इस बात का ध्यान रखें। और जो जिससे भी अगर नीचे में गुना करेंगे, हर में करेंगे, उतना ही से अंश में गुना करेंगे, ताकि उस भिन्न का वैल्यू चेंज ना हो। तो अगर यहाँ पे 2 - √3 से गुना करते हैं तो ऊपर में भी 2 - √3 से गुना करें, और यहाँ पे हो गया a + b × a - b के आधार a - b के जैसा हो गया। तो इसके बराबर क्या होता है, a² - b², यानी कि तो a की जगह पे यहाँ क्या है, 2 के होल स्क्वायर, तो 2 के होल स्क्वायर क्या हो गया, 4, और √3 के होल स्क्वायर 3 आएगा, यानी कि 4 - 3 और ऊपर में 2 - √3, यानी 2 - √3 बट्टा 1 लिखें या ऐसे ही लिखें। यहाँ हर का परिमेयकरण हो गया, यानी हर इसमें क्या हो गया, 1 हो गया। एक जो है जनरली हर यहाँ पे 1 है, तो 1 को क्या कहते हैं, परिमेय संख्या है। इस ढंग से कोई भी किसी भी भिन्न को दे दे कि हर का परिमेयकरण करें या अंश का परिमेयकरण करें, तो उसी ढंग से करता है। अगर ऊपर में भी कर दे अंश का परिमेयकरण करें, तो अगर ऊपर में कोई रूट में रहेगा तो उसको अगर ऊपर में हटाने के लिए, ऊपर में जैसे यहाँ पे अगर मान ली कि रहता है 2 + यहाँ पे अगर रहता है 2 + √3 बट्टा 2, अगर ये संख्या दे दिया है, इसमें कह रहा है कि अंश का परिमेयकरण करें, यानी कि इस ऊपर में से रूट हटाना है। तो यहाँ पे 2 - √3 ऊपर में गुना करेंगे, या नीचे में भी 2 - √3 से गुना करेंगे, और जो वैल्यू आएगा वो हो जाएगा कि अंश को परिमेयकरण करने के बाद आया। ऐसे ही मैं एक और एग्जाम्पल यहाँ पे लिखी हूँ, जैसे इसका भी कह रहा है कि 5/√3 - √5 के हर का परिमेयकरण करें। तो यहाँ भी क्या हो जाएगा, √3 - √5 है, तो मैं अभी बताई हूँ कि अगर यहाँ पे माइनस हो तो प्लस से गुना करते हैं, अगर प्लस हो तो माइनस से गुना करते हैं, यानी कि 5/√3 - √5 है। तो यहाँ पे क्या करेंगे, √3 + √5 से गुना करेंगे। एक बात ध्यान रखें, यहाँ माइनस है तो यहाँ पे प्लस से गुना किए हैं, और इतना ही से ऊपर में कर देंगे, तो यानी कि 5 × हो जाएगा √3 + √5, और नीचे में क्या हो जाएगा, a - b या a + b बराबर क्या होता है, a² - b², तो यानी कि √9 - √25। यहाँ पे आ जाएगा ऊपर में 5 से अगर √3 और √5 दोनों में गुना करना है तो 5√3 और 5√5 हो जाएगा, और यहाँ पे 3 -
25 का वर्गमूल निकालेंगे तो 5 हो जाएगा, यानी कि 3 - 5 यानी कि -2 आ जाएगा। अब इस माइनस को ऊपर में कर भी सकते हैं, नीचे में भी रख सकते हैं। जनरली हर में अगर कोई भिन्न हो उसके में नीचे में माइनस नहीं रखा जाता है, देखने में अच्छा नहीं लगता, ऊपर में कर दिया जाता है। तो क्या और यहाँ पे कॉमन ही ठीक है। अगर कॉमन नहीं भी लेते हैं, इतना भी लिखते हैं, यहाँ पे जैसे लिखे ये भी चलेगा, लेकिन इसको कॉमन के रूप में लिखना ज़्यादा देखने में अच्छा लग रहा, इसीलिए ऊपर में गुना नहीं भी करें या कर भी दें तो कोई दिक्कत नहीं है। तो और माइनस को जो नीचे में -√2 है, -2 है, इसको माइनस को सिर्फ ऊपर में कर दें, देखने में अच्छा लगता है। मैंने हर में माइनस ठीक नहीं है, ऊपर में अंश में माइनस कर दें। इसी ढंग से एक और संख्या है एक कि 1/7 प्लस 3√2 का 2 एक भिन्न है, इसका कह रहा है कि हर का परिमेयकरण करें। ये क्वेश्चन पूरा लिख लीजिएगा आप लोग कि 7 + 3√2 का हर का परिमेयकरण करें। तो इसमें क्या है, यहाँ पे प्लस है, 7 + 3√2 है, तो यहाँ पे अगला बार जो गुना करेंगे तो 7 - 3√2 करेंगे, तो 7 + 3√2 और यहाँ पे हो जाएगा इंटू 7 - 3√2। तो अब ऊपर नीचे दोनों करेंगे तो ऊपर में तो एक ही है, ऊपर में तो कुछ है नहीं, नीचे में क्या हो जाएगा, a + b, a - b बराबर होता है a² - b²। तो 7 के स्क्वायर करेंगे तो 49 और 3√2 का स्क्वायर करेंगे। यहाँ पे एक बार ध्यान दीजिए, अगर 3√2 का स्क्वायर करना है तो इसका मतलब क्या है, 3√2 गुने 3√2 है। एक बार ध्यान दे, जो बाहर बाहर है वो बाहर बाहर गुना हो जाएगा, 3 3 3 9 और √2 और √2 को अगर गुना करते हैं तो सिर्फ 2 आता है, तो 9 दूनी 18 यानी कि 49 - 18 हो जाएगा यहाँ। तो 49 - 18 बराबर 31, यानी कि 7 - 3√2/31। इस ढंग से है। अगर हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें और सब्सक्राइब भी करें, ताकि मैं आगे इसी ढंग से वीडियो बनाऊं। ओके, थैंक यू।